नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में हम एक देश में एक किसी नेता को, किसी लोकप्रिय नेता को हिटलर बोला गया और हिटलर बोलने मात्र से उन्हें और उनके साथी को, अभिनेता को, यानी कि कवि और उनके साथी अभिनेता को, यानी कि श्रीमान मशहूर शायर स्वर्गीय श्री मजरूह सुल्तानपुरी और स्वर्गीय श्री बलराज साहनी को जो है वो जेल में डालने का आदेश हो गया। क्योंकि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को हिटलर बोल दिया था। आजकल देखिए कि मोदी को हिटलर बोलने का तो समझो कि बहुत लंबा चौड़ा फैशन है। पिछले 10 साल से किसने, जो भी अपने आप को क्रांतिकारी या कि समाज सेवी या कि समाजवादी या कि प्रगतिशील, यानी कि प्रगतिशील एक होता है, लेकिन मैंने उसमें निकाला है कि अहितक जो कि प्रगतिशील जिनको बोला जाता है वो प्रगतिशील है, यानी कि प्रगति को धीरे धीरे छीलते रहते हैं और छील के उसको खा जाते हैं। यानी कि प्रगति उनकी होनी चाहिए। एक समूह में घुस के कैसे प्रगति खुद कर सकते हैं, कैसे अपनी किताबें छपवा सकते हैं, कैसे एक विचारधारा का पात्र होकर के उसमें अपना महिमा मंडन करवा सकते हैं। तो महिमा मंडन करने में एक समूह एक दूसरे का महिमा मंडन करने में उनको हेडमास्टरी हाथ से ला है। तो चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन भूमिका में ही आवश्यक है। तो मजरूह सुल्तानपुरी तो रेवोल्यूशनरी मिजाज का कवि थे, क्रांतिकारी थे। जमाना भी वही था कि क्रांतियों की बातें हो रही थी, देश स्वतंत्र हो रहे थे, भारत को भी स्वतंत्र हुआ जाते, लेकिन भारत को डोमिनियन स्टेटस मिला था। ये तो अब इतिहास में सिद्ध है। कुछ लोग उसको स्वतंत्रता भी मान सकते हैं तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमिनियन स्टेटस मिला था। और यहाँ के नेवी के चीफ भी 1956 तक एक श्रीमान अंग्रेज थे, उनका नाम तो भी याद नहीं है। तो 1950-51 के आसपास एक मजदूरों के जुल्म में जहाँ की क्रांति की बातें हो रही थी, मजदूरों के राज की बात, सपने दिखाए जा रहे थे, गरीबों के उत्थान की बातें हो रही थी, उनके नारेबाज। और इस नारेबाजी में जितने भी कवि हैं वो तो फिर अपनी बढ़ चढ़ के अपनी जो योग्यता है, अपनी जो निपुणता है, अपनी जो बातबाजी है, उसका इस्तेमाल करते ही हैं। तो श्रीमान मजरूह सुल्तानपुरी, जो कि कभी सुल्तानपुर में जन्मे थे उत्तर प्रदेश में, और उनके माता पिता उनको जो है वो मौलाना बनाना चाहते थे, लेकिन वो मौलाना नहीं बने, हकीम बने। लेकिन अंत में होते होते उनकी जोश मुरादाबादी से शायद कोई दोस्ती हो गई। अंत में फिर वो जो है वो कवि बन गए, शायर बन गए और बम्बई भी पहुंच गए। और फिर बम्बई में उन्होंने बड़े शानदार गीत लिखे हैं जो हम सब लोग गुनगुना के, सुन के, सुना के बड़े हुए। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात थी कि वो क्रांतिकारी थे, देश में क्रांति चाह रहे थे। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जब वो अंतिम ढलान पे थे तो उनका इस क्रांतिकारी की जो आइडियोलॉजी है, जो कि विचारधारा है, उससे पूरा का पूरा मोह भंग हो चुका था। यानी कि कोई भी सोचने समझने वाला व्यक्ति होगा, उसका इन झूठी बातों से, जिन तथ्यहीन बातों से उसका मोह भंग होना ही होना है। तभी पिछले दिनों जो ना एक डिस्कशन तो पुराना है, वो हमने सुना, जो सेक्युलरवादियों की जो मुख्य एक नेत्री हैं स्वरा भास्कर, वो बात कर रही थी और उछल उछल के बोल रही थी कि मजरूह साहब ने ये बोला और वो बोला। अब मजरूह साहब की वो जो है ना, वो नजमिया की कविता वो सुन लीजिए। वो करीब करीब इस प्रकार थी, अमन का झंडा इस धरती पर किसने कहा कि लहराया न जाए, कॉमनवेल्थ का दास है, ये भी कोई हिटलर का चेला है। मार ले साथी जाने ना पाए, मार ले साथी जाने ना पाए। भाई वामपंथी धारा में की धार बड़ी तेज है, उसमें हत्या, उसमें हिंसा, मार ले साथी।
तो अभी तो इप्टा के ही तो लोग थे ना जो कि किसान आंदोलन यानी कि आड़तई आंदोलन के दौरान दिल्ली की सड़कों पे कह रहे थे मर जा मोदी, तालियां बजा रहे थे। बड़ी बड़ी मोटी मोटी प्रोफेसरनियाँ और बड़े बड़े विद्वान लोग और प्रोफेसर बूढ़े बूढ़े अपनी दाढ़ी खुजाते हुए वीडियो बना रहे थे, नाच रहे थे। यानी कि किसी की मृत्यु की कामना करना, उसे मार डालना, ये एक प्रगतिशीलता था कहते थे, जिसे प्रगतिशील मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। मित्र लोग क्षमा करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि मार ले साथी, यानी बोला किसको? नेहरू को। तो साहब मोरारजी देसाई ने तुरंत आदेश दिया पुलिस को कि इन बदमाशों को पकड़ो, अंदर कर दो। तो ये भूमिगत हो गए। यानी कि श्रीमान मजरू सुल्तानपुरी और श्री अम्बाला सानी को, वो भी उनके साथ थे जब वो नज्म पढ़ी जा रही थी। तो वो भूमिगत हो गए, लेकिन बाद में उनको पकड़ लिया गया और फिर जेल में रखा गया। तो केवहर बल्ला सानी शूटिंग करने के लिए जेल से परमिशन लेके जाया करते थे, ये भी बातें हैं। यानी कि किसी को हिटलर कहने पर 1.5 साल मजरू सुल्तानपुरी जेल में रहे और उनके साथ साथ में भल्ला सानी भी रहे। लेकिन ये बात हमको और आपको कब तक पता लगी? अरे तो 2014, 17, 18 के आसपास में आनंद रंगनाथन ने कभी बताई, उनको भी किसी ने बताई, और जिसको उन्होंने बताई उसको किसी और ने बताई। तो ये, लेकिन ये छुपी बातें नहीं हैं। लेकिन आज कितने लोग हैं जो मोदी जी को हिटलर बोल करके आराम से घूम रहे हैं। एक तो वो धूर्त राठी है, वो धूर्त राठी के बारे में कई बार विशेष बात करेंगे, क्योंकि उसने इतना प्रपंच और इतना झूठ इस देश में फैलाया। बाहर रहता है, जर्मनी में रहता है, लेकिन इतना प्रपंच और उसने झूठ फैलाया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अब कहते हैं कि लोगों ने कोई उस पर केस वेस डाल दिया है तो वो परेशान हो घूम रहा है। जो इस तरह की झूठी बातें करते हैं उनको नियम हिसाब से उनको दंड मिलना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा तो एक प्रजातांत्रिक देश में कैसे हो सकता है कि आप झूठ बोलते चले जाओ, प्रचार करते चले जाओ? यानी कि आप ये बताइए कि आज की तारीख में अगर किसी को हिटलर बोलने पे जेल हो जाए तो कितना बड़ा ऊधम होगा। जलाने विश्वविद्यालय को मैं आपको बता दूं कृपा करके, भाई जवाहरलाल JNU अंग्रेजी में, भाई हम तो हिंदी जानने वाले हैं, तो अगर उसका संक्षिप्तीकरण किया जाएगा तो उसको जलाने विश्वविद्यालय तो कहा जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसमें भी कुछ लोग बड़ी परेशानी होंगी, उनको विरोध करेंगे, बस न करेंगे तो खैर करते रहें। तो कुल मिला के बात यह है कि चाचा नेहरू के समय में, चाचा नेहरू ने खुद नहीं किया था, लेकिन उनके समय में किया था, क्या उनको मालूम नहीं था? बिल्कुल मालूम। मोरारजी देसाई ने किया था। कभी चाचा ने उनका, नहीं मोरारजी ये गलत बात है, मैं जो है वो विचारों की स्वतंत्रता के साथ हूँ, इसलिए उनको छोड़ दो। ऐसा नहीं हुआ। 1.5 साल उन्होंने जेल काटी। ये तो है वास्तविकता। और आजकल तो एक ढोंग चल रहा है पूरी तरह से कि देश में अघोषित, यानी कि अघोषित आपातकाल है। आपातकाल में लाखों हजारों लोग जेल में थे, प्रेस बनती, अखबार बनते, आज कितना है। लेकिन झूठ का कोई जो है ना किनारा नहीं है। इनका तो बिल्कुल असीमित झूठ बोलने का रवीश कुमार एंड कंपनी का, या अजीत अंजुम भी उसमें, अजीब अंजुम किस्म का आदमी है, वो भी उसमें शामिल है। धूर्त राठी तो है ही। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। और जब मजरू सुल्तानी पुलिस वाले ने कहा कि भाई अगर आप माफ़ी मांग लो, अब आप बड़े जाने माने शायर हो, मैं आपकी बड़ी शायरी पसंद करता हूँ, अगर आप जो है वो माफ़ी मांग लो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो भी तो ढीठ क्रांतिकारी थे ना, वो नहीं माने। लेकिन अंत में ये सारा भारत की जो छद्म वामपंथ ने हैं, उन्होंने अपने डिस्कशन में ये कभी नहीं बताया, कोई वामपंथी ये नहीं बताएगा या कोई भी ये झूठ फैलाने वाला नहीं बताएगा, चाहे कानू सन्याल हो, चाहे जो है वो क्या कहते हैं मजरू सुल्तानपुरी हो, जब उन्होंने जीवन जी लिया, जब उन्होंने सपनों की एक पूरी बारात देख ली, उसके अंत में उन्हें कुछ दिखा नहीं, तो उन्होंने भी ये विध्वंसकारी जो विषपाई जो विचारधारा है उसके तापड़, उसके कंकाल देख लिए, तो फिर उन्होंने भी उस विचारधारा से विमुख हो गए और ये बातें उन्होंने बोलनी शुरू की, बतानी शुरू की, जो भी कई जगह पढ़ने सुनने और देखने को मिलती हैं। तो हमें आशा है
कि हिटलर बोलने में एक क्रांतिकारी शायर को जेल काटनी पड़ी 1.5 साल। श्री मजराव सुल्तानपुरी और श्री बल्ला सानी कितने कमाल के एक्टर थे हैं, लेकिन थे वामपंथी। देखिए उस समय फैशन था, फैशन तो आज भी है। यानी कि कोई आदमी, अगर किसी आदमी को अपने आप को सेकुलर साबित करना है, अपने आप को बुद्धिजीवी साबित करना है इस भारत में, तो उसके लिए सबसे सरल तरीका ये है कि वो फेसबुक पे जाए, मोदी जी को कुछ ऊटपटांग कहे, कह के छत कैसे टपक गई, इस बारे में अलग से बात करेंगे, तो उसको तुरंत उसको शामिल कर लिया जाता है कि वो सेकुलर है और वो बुद्धिजीवी है वगैरह वगैरह। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि एक बहुत पुरानी जानकारी जिसे बड़े एक लंबे समय तक छुपा के रखा गया, उस पर आधारित थी। तो हमें आशा है कि आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।